हेलो दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़ पढ़ो स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने जो छोड़ा था, पढ़ रहे थे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे इसके सब पार्ट बक्कल कैविटी को। तो चलिए समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो बक्कल कैविटी होती है, हिंदी में इसको मुख गुहा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, जो हमारा पाचन होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहीं से शुरू होता है दोस्तों। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है, अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। इसका दोस्तों वर्क क्या होता है बक्कल कैविटी का? इसका वर्क होता है खाने को पीसना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और उसको चिकना बनाना, ठीक, एंड ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, और उसको चिकना बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होता है पार्शियल डाइजेशन होता है। इट अकर्स पार्शियल डाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आंशिक पाचन। पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होता, यहाँ पर आंशिक पाचन होता है, ठीक, पार्शियल डाइजेशन। अब दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं बक्कल कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व? पहला है आपका दांत, टीथ। दूसरा है टंग, जीभ। तीसरा है आपका लिप्स, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, दांत के बारे में। ये जो दांत होते हैं, ठीक दोस्तों, इसकी स्टडी को हम लोग डेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटोलॉजी। इज कॉल्ड डेंटोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे एनवायरनमेंट में हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो दांतों के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं स्पेशलिस्ट। इसका जो है वो डेंटिस्ट होता है। ओके, चलिए। दोस्तों, जो दांत होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में 2 बार आते हैं लाइफ में। एवरी पर्सन गेट्स टीथ ट्वाइस इन अ लाइफ। ठीक है दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जीवन में 2 बार दांत आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डाइफाडोंट। डाइफाडोंट हिंदी में जिसे बोल देते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब दूसरी बार आने वाले दांत। अब आप क्वेश्चन करोगे सर हेटेरोडोंट क्या होता है? चलो इसे भी देखते हैं।
दोस्तों हेट्रोडोंट डिसऑर्डर ऑफ टीथ, दांतों का एक निश्चित क्रम में ना होना, ठीक, कभी बड़े कभी छोटे, ये पाए जाते हैं ह्यूमन में, ठीक, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर होमोडोंट क्या होता है, चलो उसे भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, होमोडोंट में जो दांत होते हैं सिमिलर होते हैं, सब में एक जैसे दांत पाए जाते हैं। जनरली ये जो होमोडोंट होते हैं वो जानवरों में पाए जाते हैं, लाइक क्रोकोडाइल और भी बहुत सारे जानवर हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, ये जो हमारे दांत होते हैं इनमें 98% कैल्शियम पाया जाता है, ठीक, 2% फॉस्फोरस पाया जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर कैल्शियम तो हड्डियों में भी पाया जाता है, चलो यहाँ पे भी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए बोन है, इसमें 62% आपको कैल्शियम मिलेगा और 38% आपको ओसीन प्रोटीन मिलता है, ओसीन प्रोटीन। ठीक, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग टिक करेंगे दांत को। वो इसलिए क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना दोस्तों, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस, ठीक, कठोरता। ठीक, तो इसमें ज़्यादा मात्रा होने के कारण, ठीक है, सबसे मजबूत भाग है वो शरीर का, वो दांत कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए तो दोस्तों इसके अब टाइप्स देखते हैं हम लोग। इसके जो टाइप्स होते हैं दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है उसे हम बोलते हैं इंसीजर, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम कैनाइन, अगला पॉइंट है प्रीमोलर, फिर नेक्स्ट है मोलर। ओके दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं कृंतक, रदनक, अग्र, चर्वणक और इसको बोलते हैं दोस्तों चर्वणक। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। मान के चलिए ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। दोस्तों यहाँ पर सबसे जो आगे होते हैं 2, ठीक, उसके बाद एक यहाँ होता है, फिर उसके बाद 2 यहाँ होते हैं, ठीक, उसके बाद 3 लास्ट में। ठीक है, अब थोड़ा काउंटिंग करते हैं। मान के चलिए 2 यहाँ आगे वाले हो गए, ठीक, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, टोटल कितने हुए दोस्तों, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8। दोस्तों एक साइड में 8 है, दूसरी साइड में कितने होंगे दोस्तों, 8,
टोटल कितने हो गए 16। नीचे वाले में 16 और ऊपर वाले में 16, कितने हो गए दोस्तों 32। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में या व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो दोस्तों वो क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर है 32। ठीक, अब दोस्तों आगे क्या होता है, इसको हम थोड़ा लिखेंगे 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। दोस्तों ये हमारा बन गया डेंटल फॉर्मूला। ओके, समझ में आया आपको? ये जो बन गया हमारा डेंटल फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, दो होते हैं आपके कृंतक, एक होता है कैनाइन रदनक, दो होते हैं आपके प्रीमोलर, ठीक है, और 3 होते हैं आपके मोलर। चलो मैं लिख देता हूँ, 2 होते हैं आपके इंसीजर, एक होता है कैनाइन, 2 होते हैं आपके प्रीमोलर और 3 होते हैं आपके मोलर। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है कि बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या होती है, वो होती है 20। कैसे होती है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से दांत बच्चे के मुंह में नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। मान के चलिए बच्चे का नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है, इसको 2 भागों में हमने बांटा है। बच्चे का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो आप लिख लें थोड़ा। ठीक, अब इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग। दोस्तों इसके जो आगे वाले 2 दांत हैं इनको हम कहेंगे इंसीजर। ठीक, यहाँ पर एक दांत उगेगा, इसको हम बोलेंगे कैनाइन। दोस्तों प्रीमोलर की जो संख्या होती है वो इसमें 0 होती है, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि बच्चों में कौन से दांत उपस्थित नहीं होते। तो दोस्तों जो ये दांत उपस्थित नहीं होते इनका नाम प्रीमोलर है, जिन्हें हम हिंदी में अग्र चर्मणक कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों मोलर हैं, यहाँ पर 2 पाए जाएंगे, कितने 2। तो ज़रा काउंटिंग कर लें आप, कितने हुए 2 और 1 3, और 2 कितने हो गए 5। दोस्तों 5 लेफ़्ट वाले में, 5 राइट वाले में, टोटल कितने हो गए 10। 10 ऊपर वाले में, टोटल कितने हो गए दोस्तों 20। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसा हो। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो थोड़ा समझेंगे डायग्रामेटिकली। ये जो दोस्तों ऊपर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं एनेमल, विच इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, सबसे कठोर भाग होता है ये, यही दांत को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक, इसके जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दंती। ठीक, दोस्तों इसके नीचे भी एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं दोस्तों, पल्प, हिंदी में जिसे बोलते हैं गूदा। ठीक, अब दोस्तों साइड में इसके जो वाला भाग है ये वाला, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, इसे हम गम्स कहते हैं। मसूड़े के ऊपर जितना भी भाग होता है दांत का निकला हुआ है, इस वाले भाग को, ठीक, इसको बोलते हैं क्राउन, हिंदी में इसे बोलते हैं शिखर।
ठीक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि हमारे दांतों में कैविटी होती है, किस वजह से होती है। ठीक, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान के चलिए किसी भी व्यक्ति ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसके मुंह में कुछ सब्सटेंसेस बचा हुआ होगा खाने का। ठीक, वो एनेमल की परत के ऊपर जम गया। ठीक, जमने के बाद दोस्तों उसने सबसे पहला क्या काम किया, उसने ना इसमें होल कर दिया। ठीक, एनेमल की परत में होल कर दिया। ठीक, इस होल को हम लोग बोलते हैं क्यूरियस कैविटी। ठीक, क्या बोलते हैं, क्यूरियस कैविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षरण गुहा। ठीक दोस्तों, ये वाला होल है जब आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर ये डेंटाइन में भी होगा और आगे जाके ये जो है पल्प में भी होगा। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो भाग पल्प का होता है इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ठीक, और यहाँ पर जो नसें होती हैं दोस्तों, वेन्स होती हैं, वो सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। ठीक, अब दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कोई पेशेंट है, उसका दांत खराब हो चुका है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है कि इसको निकाल ले के। तो कभी कभी जब दांत निकाला जाता है हमारे मुंह से डॉक्टर के द्वारा, तो पेशेंट को कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी वो बेहोश हो जाता है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि जो यहाँ पे जितनी भी नस हैं वो सब किससे कनेक्ट रहती हैं, ब्रेन से। ओके, ठीक, चलिए तो उसको दोबारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बकल कैविटी। बकल कैविटी ये इसमें डाइजेशन स्टार्ट यहीं से होता है। उसके बाद ये बॉडी का सबसे ऊपरी भाग होता है, पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर खाने को पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको चिकना बनाया जाता है। ठीक है, तो पीस कर चिकना बनाना ये सब बक्कल कैविटी में ही होता है, पीस कर चिकना बनाना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आंशिक पाचन होता है। ठीक है, पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होता। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं वो टीथ रहता है आपका, जीभ रहती है आपकी और लिप्स रहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ की जो स्टडी होती है उसे हम डेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सपर्ट होता है उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइफाडोंट, द्विबार दंती, मतलब दांत का 2 बार आना। अब आगे क्वेश्चन आता है कि हेटेरोडोंट किसे कहते हैं। हेटेरोडोंट दोस्तों वो होता है डिसऑर्डर ऑफ टीथ, दांत का छोटा बड़ा होना। ये जनरली ह्यूमन में होता है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट है होमोडोंट। क्या होता है दोस्तों, होमोडोंट का मतलब होता है सिमिलर टीथ। ठीक है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ आपका। ठीक, फिर आते हैं हम जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 98% कैल्शियम होता है, 2% फॉस्फोरस होता है। जब इसका कंपैरिजन बोन से करते हैं, ठीक है, इसमें 62% कैल्शियम हो जाता है आपका और 38% ओसिन प्रोटीन हो जाता है। इन दोनों से मिलकर बोन का निर्माण होता है। ठीक, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक, फिर टाइप्स पे आगे बढ़ेंगे। टाइप्स इसके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ये डेंटल फार्मूला हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी अब मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो इंसीजर होते हैं दोस्तों, इनका वर्क होता है कटिंग ऑफ फूड। ठीक, कटिंग ऑफ फूड, खाने को काटना। ठीक, आगे वाले दोस्तों ये कैनाइन होते हैं। ठीक, इनका काम होता है शेयरिंग ऑफ फूड, खाने को फाड़ना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों प्रीमोलर। इसका जो वर्क है दोस्तों इसका वर्क है खाने को चबाना।
च्यूइंग द फूड। ठीक, अगला आपका पॉइंट आता है, वो आता है मोलर। इसका वर्क होता है दोस्तों ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को पीसना। ठीक, अब दोस्तों एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है, ये जो हमारे आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, ठीक, ये जो कैप होता है ये आर्टिफिशियल हमारे दांतों के ऊपर लगाया जाता है, ये किससे बना हुआ होता है दोस्तों? ये बना हुआ होता है आपका एक्रिलिन और पोर्सिलिन का। ठीक, इसका बना हुआ होता है दोस्तों। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं कि दांत गिरते क्यों हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी के दांत झड़ने लग जाते हैं, उसका रीज़न दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो कैल्शियम की कमी, दूसरा जो होता है, एक तो कैल्शियम की कमी के कारण, दूसरा जो आपका होता है वो क्लोरीन की अधिकता के कारण। ठीक, क्लोरीन बढ़ता है तो दांत पीले होकर गिरने लगते हैं दोस्तों। ठीक, एक आपने क्वेश्चन और देखा होगा एग्ज़ाम्स में कि आपने पढ़ा होगा जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसका दोस्तों रीज़न क्या है? जब विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे मसूड़ों से खून आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, तो हमने लगभग टीथ का पोर्शन कंप्लीट कर ही लिया है और अगले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में, फिर उससे आगे पढ़ेंगे हम लिप्स के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। खैर मकदम।